नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। मैं हूँ दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो दीक्षा। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, सुकून में हो और भगवान की कृपा से आपकी जो ज़िंदगी है बहुत शांति से बीत रहा है। ठीक है, आज जो है क्या है, अमावस है। शनि जी ट्रांजिट हो रहे हैं पाइसेस को और आज बहुत बड़ा दिन है। सूर्य पराग भी हो रहा है, पर हालांकि इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर है ना। ठीक है, तो आपको तो पता ही है, जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, लोग ना पता नहीं क्या क्या वीडियो देख लेते हैं और डर जाते हैं। इसलिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारा दुख आने वाला है, बहुत सारा दर्द आने वाला है, हम तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा हमारे साथ, है ना। पर शनि जी हमेशा बुरा नहीं करते। शनि जी क्या है आपको पता है? शनि जी आपका कर्मा का टीचर है। अच्छे लोग मेरे बात से बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छे लोग जो है, जो पेशेंस के साथ अच्छा कर्म करते आए हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ बहुत ही गलत होता है। वो हमेशा से ये बोलते हैं कि वो है, भगवान है, वो देख रहा है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं तो अच्छा कर्म करूँगा। लोग चाहे मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करें, लोग चाहे मेरे से कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट करे, कुछ भी मेरे को एक्सेप्ट करे ना करे, पर मैं जैसा हूँ मुझे पता है, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ और मुझे वो जानता है। वो कौन? भगवान। और शनिदेव है कर्म की न्याय के दाता। वो हमारा एक एक कर्मा का हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शनि जी जब ट्रांजिट होते हैं पाइसेस को, मतलब कोई भी राशि को, अभी तो वो पाइसेस को ट्रांजिट हो रहे हैं, इससे पहले वो कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि को आ रहे हैं। तो जब ट्रांजिट होते हैं ना शनि जी, तो वो सारे राशि के ऊपर दृष्टि डालते हैं और उनके कर्मा पर थोड़ा इफेक्ट होता है, उनके सोच पर, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रभाव डालते हैं वो। ठीक है, और आपके अगर कर्मा सही है तो आपके साथ कैसे गलत कर सकता है ना। अगर आप पढ़ाई किए हो अच्छे से और अगर टीचर आपका टेस्ट लेते हैं, आप थोड़ी ना हार सकते हो, नहीं हार सकते हो ना, जीतते हो। वैसे ही शनि जी टीचर है, आपके कर्मा को वो देखने आए हैं, आपकी जो सोच है। ऐसा नहीं है कि आप जो करते हो वही आपका कर्मा है, आप जो सोचते हो मेंटली वही भी आपका कर्मा है। ठीक है, तो शनि जी आते हैं आपके कैरेक्टर के टेस्ट लेने, आपके पर्सनालिटी के टेस्ट लेने, आपके जो कर्मा है, आपकी जो सोच है, आप क्या करते हो, कैसे सोचते हो, दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो, कैसे कैसे काम करते हो, वो सबको टेस्ट करने आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा परिस्थिति क्रिएट होता है आपकी लाइफ में, उस टाइम आप कैसे सोचते हो। कुछ ऐसा परिस्थिति क्रिएट होता है भयानक सा, या तो कुछ ऐसा कि जो दर्दनाक हो, उस टाइम में आप लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो। ठीक है, वो सब देखते हैं शनि जी और उसी के अनुसार ही आपको फल देते हैं। ऐसा नहीं होता है जब हम गुस्से में होते हैं तो हम किसी के ऊपर भी गुस्सा जाहिर कर लेते हैं, किसी के ऊपर भी हम रिएक्ट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सॉरी यार हम तो गुस्से में थे। पर ऐसा नहीं है ना। आपके जो दिमाग है, आप किस चीज़ से गुस्से कर रहे हो, सामने वाला की क्या गलती है, वो तो अच्छे से आपसे बात कर रहा है ना। तो यही जो सारे आपके गुण है ना, जब किस टाइम में आप कैसे व्यवहार करते हो, किस टाइम में आप खुद के साथ कैसे व्यवहार करते हो, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, और सब चेक होता है शनि जी के दृष्टि पड़ने से। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या होगा चलिए हम जानते हैं। मेष राशि यानी कि एरीज, एरीज के ये 12th हाउस पर, मतलब शनि जी जो है वो 12th हाउस को ट्रांजिट हो रहे हैं। 12th हाउस क्या है? एक्सपेंसिव का घर, बहुत सारा खर्च बढ़ेगा आपका। और शनि जी का 12th हाउस पर गोचर करना आपके साढ़े साथी का पहला फेज है। ठीक है, तो आपको अचानक से पैसे में जो खर्च है आपका बढ़ जाएगा। ऐसे देखने को मिलेगा कि सब कुछ तो सही चल रहा था, पर पता नहीं क्या क्या खरीद लिया मैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पैसा लग गया पता नहीं चला, है ना। तो ये सब चीज़ें होने वाला है आपके साथ, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। ठीक है, बहुत सारा चीज़ में आपको डिले देखने को मिलेगा। लाइफ में अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा था, अब होगा डिले, क्योंकि शनि जी जो है वो टेस्ट लेते हैं। टेस्ट किसका लेते हैं? आपका लेते हैं, तो समय तो लगेगा, इसलिए डिले होता है। सब कुछ लेते हैं टेस्ट। ठीक है,
तो अपने हेल्थ पर भी ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि आपके पेट के या तो बोन के इशू हो सकता है हेल्थ इशू में। तो ज़रूर अपनी खाना पीना पर और वर्कआउट पर ध्यान दें, सही से काम करिए। और कुछ ज़िंदगी में ना जब भी कुछ भी कर रहे हैं ना, तो इस टाइम पर कोई सडन जो ग्रोथ मिलेगा वहाँ पर पैसा ना लगाए। सडन शॉर्टकट चीज़ को ना अपनाइए, हमेशा लॉन्ग टाइम की सोचिए। ऐसा कभी कभी होता है ना कि छोटे छोटे काम में हम पैसा लगा देते हैं, या तो छोटी छोटी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि ये अगर कर लेंगे ना हमको ये सारा मिल जाएगा। पर जो स्लोली काम करता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। समझ पा रहे हो? तो चाहे लेट से मिले पर अच्छे से मिले, ठीक है? तो अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान रखें, और हनुमान जी को तो प्रे करते रहे, ठीक है? बाद में मैं बताऊंगा कि सबके लिए क्या क्या रेमेडीज़ है। तो मेष राशि के लिए ऐसे होगा। वृषभ राशि के लिए कैसे होगा? वृषभ राशि यानी कि टॉरस, इनके शनि जी 11वें हाउस को 11th हाउस को ट्रांजिट हो रहे हैं। तो इनके लिए ना बहुत शुभ समय है, क्योंकि ये लोग ना बहुत प्यारे होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कर्म ऑलरेडी किए हुए होते हैं। उनके कर्मा के अनुसार उनको बहुत बार रिजल्ट नहीं मिलता है। शनि जी के पाइसेस पर गोचर रहने से इनके जो पेंडिंग गुड कर्मा था उसका रिजल्ट मिलने वाला है। इनको देखने को मिलेगा सडन पैसे में ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है? इनको कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनके जो रिलेशनशिप टूट रहे थे या तो फीका पड़ गए थे, वो सारे चीज़ में उनको सक्सेस देखने को मिलेगा, अच्छा होगा रिलेशनशिप, ठीक है? तो बाकी जो है थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्ट्रेस डिप्रेशन तो रहता है, क्योंकि पाइसेस में और भी प्लैनेट गोचर कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, वहाँ पर राहु है, तो कन्फ्लिक्शन तो क्रिएट होगा सब साइन के लिए, आपके लिए भी होगा। पर शनि जी का जो प्रभाव है ना, इतना नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दें और बिल्कुल न डरिए। फिर हम आते हैं जेमिनाई को, मतलब मिथुन राशि को। मिथुन राशि को शनि जी जो है इनके 10th हाउस को गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस यानी कि कैरियर, यानी कि प्रोफेशन। तो इनको कैरियर में बहुत थोड़ा डीले देखने को मिलेगा। कैरियर और प्रोफेशन में कुछ काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उनके कर्मचारी जो है उनके साथ थोड़ा आर्गूमेंट हो सकता है, तो इसीलिए आर्गूमेंट से दूर रहिए। और अगर कन्फ्लिक्शन हो भी रहा है ना, तो थोड़ा चुप रह के, थोड़ा पेशेंस रह के, थोड़ा सुकून से सारा चीज़ शांत दिमाग में सोचिए। अगर हम पहले से हमको पता चल जाएगा ये होने वाला है, तो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं ना, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो आपको डिले देखने को मिल सकता है। आपका जैसे काम हो रहा होगा, प्रोजेक्ट का काम है, या तो कहीं पर भी कुछ काम कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, या तो कुछ भी अगर हायर स्टडी कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे यानी कि, तो उस चीज़ का डिले देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। रेमेडीज़ मैं बता दूंगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अंत तक ज़रूर वीडियो देखना। तो अच्छे से रहो, थोड़ा कन्फ्लिक्शन से दूर रहो और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत होने दो, क्योंकि आप जेमिनाई हो। आपका जो रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो मिसकम्युनिकेशन तो बिल्कुल होगा, हो रहा होगा आपको, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे। तो इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है ना आपकी, क्लैरिटी रखिए, हमेशा बात को साफ साफ बोलना सीखिए और सच्चा और अच्छे रहिए, ताकि सारा चीज़ ज़िंदगी में सही से चले। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे सोच लेते हैं कि सामने वाले को कैसा लग जाएगा, हम झूठ बोल लेते हैं। पर झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वो झूठ के पास कोई पावर नहीं होता है। ट्रूथ हैज़ द पावर टू रिवील इटसेल्फ। सच के पास स्वयं एक पावर है, वो अपने आप ही रिवील हो जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो हमेशा क्लैरिटी रखिए और सच्चाई के साथ जिए, कन्फ्लिक्शन से दूर रहिए, ठीक है? फिर आते हैं कैंसर पे। कैंसर यानी कि कर्क राशि, इनके जो हाउस है 9th हाउस, 9th हाउस को सर्टेन ट्रांजिट हो रहे हैं। 9th हाउस यानी कि लक के घर, ठीक है? तो इनको ना अपनी लक में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। जो काम वो लकीली हर चीज़ कर लेते थे, उनको लग रहा था कि मेरा लक तो साथ दे रहा है, पर अब वो नहीं देगा, अब थोड़ा डिले होगा, क्योंकि शनि जी आपके कर्मा को देखेंगे, ठीक है? कर्मा को चेक करेंगे तो डिले तो देखने को मिलेगा। वैसे भी आप मून साइन हो, मतलब मून द्वारा रूल्ड हो,
इसीलिए योगा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। 9th हाउस जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, तो 9th हाउस को आपको डिले देखने को मिल सकता है। आपको ना राहु राहु भी है, तो राहु का इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। आपको पूजा करने के लिए या तो कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने के लिए मन नहीं होगा, पर अपने आप को पुश करने को पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो पूजा करना है, मुझे तो भगवान को बिलीव करना है, मुझे लाइफ में कुछ अच्छे काम करने के लिए और माइंड को कांस्टेंट रखने के लिए, फोकस रहने के लिए मुझे भगवान को पूजा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। जो भी करते हो, जिसको भी मानते हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ तो ज़रूर करो, ठीक है। और अपनी तबीयत का ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। फिर आते हैं हम सिंह राशि को। सिंह राशि यानी कि लियो। लियो की जो शनि जी है ना, ये 8th हाउस को गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस यानी कि सडन चेंज का घर, ट्रांसफॉर्मेशन का घर। तो आपको लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव महसूस होगा। ये हो सकता है इमोशनली बदलाव, कि आप कुछ सोच रहे थे, आपको कुछ लग रहा था कि ये है, और अचानक से आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, ठीक है। आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में हार्डस्ट देखने को मिलेगा। मतलब अपनी जो नौकरी करते हो, जहाँ भी करते हो, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा अच्छे से पेश आना सुकून के साथ। जितना भी चिड़चिड़ क्यों ना हो, जितना भी गुस्सा, आपको तो छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, पर गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ मैं चेतावनी दे रही हूँ कि बहुत सारा वो हो सकता है, लाइक झगड़ा वगड़ा हो सकता है, या तो कोई आपके लिए विरुद्ध में कुछ बुरा बुरा बोल सकता है। फिर पता नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, पता नहीं ऐसे क्यों हो गया। तो रिएक्ट को हमेशा थोड़ा अच्छे से रखना। अच्छे से कैसे बिहेव कर सकते हो, अच्छे से कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हो, तो हमेशा अपनी बिहेव को कंट्रोल में रखना। और इसके लिए आपको ज़रूरत है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। रेमेडीज़ लास्ट में बताऊंगी, ज़रूर सुन के जाना, ठीक है। तो आपको ढैया लग रहा है शनि जी का, तो इसीलिए मेंटली प्रेशर और मेंटली जो है स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। फ्यूचर को लेके बहुत कुछ सोचोगे, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है फ्यूचर को लेके सोचना, पर फ्यूचर को लेके सोचना यानी कि स्ट्रेस रहना, ये बुरी बात है ना। तो इतना स्ट्रेस वेस मत लेना, थोड़ा ट्राई करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, योगा मेडिटेशन से ना आपका जो ज़िंदगी है सुकून से बिता सकते हो आप, ठीक है। तो डरना नहीं, बस पेशेंस के साथ सारा काम करना और ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, और बिना गुस्से में रह के, ईगो बीच में ना ला के काम करना। क्योंकि आपके जो है ना ईगो, वो बीच में आ ही जाता है। तो यहाँ शनि जी है, शनि जी दृष्टि डाल रहे हैं और ईगो दिखाओगे फिर, है ना। तो ईगो नहीं दिखाना, ठीक है। फिर आते हैं हम कन्या राशि के लिए। कन्या राशि को शनि जी 7th हाउस को गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस यानी कि मैरिज के हाउस, पार्टनर के हाउस हैं। तो शनि जी क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं कि आपके रिलेशन कैसा है आपके पार्टनर के साथ। अगर सही से नहीं चल रहा था तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्शन, ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि जी के साथ राहु भी होगा, ठीक है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी चल रहा है, तो बहुत सारा झगड़ा अपनी पार्टनर के साथ, या तो कन्फ्लिक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब देखने को मिलेगा। तो ज़रूर घबराना नहीं, थोड़ा समझना, मिसअंडरस्टूड नहीं करना, और थोड़ा पेशेंस के साथ अपने पार्टनर को डील करना। उसकी तरफ से जो बातें हैं उसको भी सुनने के लिए पेशेंस रखना। अगर पहले से बता रही हूँ तो इतना तो कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए अपनी पार्टनर की ज़रूर सुनना, और थोड़ा झगड़े से दूर रहना। अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइट अच्छे से करना। बिजनेस अगर कर रहे हो तो बिजनेस में भी ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकता है, पर चिंता मत करना, धीरे धीरे सब स्मूथली चलेगा। रेमेडीज़ करोगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करोगे, भगवान को पूजोगे, गणेश जी को पूजोगे, तो सारे ऑब्स्टेकल हट ही जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लिब्रा साइन के लिए, यानी कि तुला राशि। तुला राशि जो है, इनके 6th हाउस को शनि ट्रांजिट हो रहे हैं। 6th हाउस यानी कि शत्रु का घर, ठीक है। तो 6th हाउस जो है ना, इनको यहाँ पर शनि जब आएंगे तो आपको ना आपके शत्रु से विजय प्राप्त होगा। मतलब आपके शत्रु अभी आपसे कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, और अगर आपके साथ बुरा भी करेंगे ना, उनके साथ वापस घूम के जाएगा और 3 बार बुरा होगा। समझ पा रहे हो।
अगर लिब्रा साइन आप हो और आपके लिए कोई गलत सोच रहा है इस टाइम में, शनि के ट्रांजिट होने के बाद अगर कोई गलत सोच रहा है आपके लिए, तो उसके साथ 5 गुना ज़्यादा गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर शनि जी देख रहे हैं कि मेरे बंदा, मेरे बंदी अच्छा काम कर रहा है, ये इंसान अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सोच रहा है, पर उसके साथ तूने पूरा किया, अब तुझे देखूंगा। समझ पा रहे हो? तो बाकी का जो है ना, आपको सक्सेस में स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, आपका हार्डवर्क ज़्यादा लग सकता है। जो भी काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे या तो कहीं जॉब कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, पर पेशेंस के साथ करोगे और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है। फिर आते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के ये 5th हाउस को ट्रांजिट हो रहे हैं। ठीक है। 5th हाउस मतलब चाइल्ड के घर, 5th हाउस मतलब लव मैटर्स के घर, मतलब लव रिलेशनशिप। ठीक है। तो आपके अगर लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकता है, तो घबराना मत, क्योंकि शनि जी आपके 5th हाउस को गोचर कर चुके हैं। मतलब इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से अपनी पार्टनर के साथ, अपनी जो लव पार्टनर के साथ जिससे प्यार करते हो उसके साथ थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ रहा करना। ठीक है। बच्चों के साथ अगर कन्फ्लिक्शन है तो थोड़ा अच्छे से समझना अपने बच्चों को, अपना बच्चा क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम बड़ों का काम ऐसा नहीं होता है कि हम ही सही है, बच्चों भी सही हो सकते हैं, उनके साइकोलॉजी को भी थोड़ा समझना। ठीक है। फिर आते हैं, और हाँ, अपनी तबीयत पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि तबीयत को लेकर भी थोड़ा इशू रह सकता है, तो थोड़ा तबीयत पर भी ध्यान देना, अच्छे से खाना पीना करना और डाइट करना। ठीक है। फिर आते हैं हम धनु राशि के लिए। धनु राशि, इनका जो शनि जी है ना, 4th हाउस को ट्रांजिट हो रहे हैं। 4th हाउस यानी कि फैमिली में चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, फैमिली में रिलेशनशिप में थोड़ा हर्डल्स देखने को मिल सकता है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। मतलब शनि जी जो 4th हाउस को गोचर कर रहे हैं इसका, तो इसका जो सारा मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन है ना, फैमिली से ही मिलेगा। तो इसीलिए फैमिली को थोड़ा अच्छे से समझना, उनके लिए वक्त निकालना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना। इस टाइम कम्युनिकेशन पीरियड की भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है मर्क्यूरी के लिए, तो थोड़ा अच्छे से मतलब बैठ के आपस में बातचीत कर लेना। और अगर नहीं समझ रहे हैं सामने वाले लोग, फैमिली में लोग, तो थोड़ा पेशेंस के साथ रखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन स्ट्रेस मत लेना। ठीक है। इनके चेस्ट रिलेटेड या तो स्ट्रेस को लेके, स्ट्रेस होने से चेस्ट का भी प्रॉब्लम होता है ना, तो ये सब चीज़ हो सकता है, तो ज़रूर अपनी तबीयत पर ध्यान रखना और इतना स्ट्रेस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आते हैं हम मकर राशि के लिए। मकर राशि, इनके जो शनि जी है ना, इनके 3rd हाउस को ट्रांजिट हो रहे हैं। ठीक है। तो इनके सिबलिंग के साथ इनका कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, और इनके हार्डवर्क जो डालते हैं ना चीज़ों में, इनका डिले देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत अच्छे से मतलब रहना, क्योंकि आपका ये ख़त्म हो चुका है, आपका जो 7.5 चल रहा था ना मकर राशि का, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो जितना ये लोग पास करके आए हैं उतना तो उनके लिए कुछ है नहीं। मैं क्या ही बोलूँगी मकर राशि के लिए, उनको तो पता ही है, क्योंकि उनके रूलिंग प्लैनेट शनि जी है और ऑलरेडी 7.5 से वो बाहर निकल रहे हैं। तो बस थोड़ा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए और राहु के लिए वो सारे प्लैनेट है ना पाइसेस में, तो आपको प्रभाव डाल सकते हैं। थोड़ा अच्छे से काम लेना और सुकून से रहना। ठीक है। फिर हम आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो है, इसका शनि जी जो है 2nd हाउस को ट्रांजिट हो रहे हैं। 2nd हाउस यानी कि फैमिली के घर। ठीक है। मनी के घर, तो मनी में ना थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, थोड़ा फाइनेंशियली ग्रोथ में इशू देखने को मिल सकता है, फैमिली में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मत लेना, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना, अच्छे से बात करना लोगों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और अपनी तबीयत पर ज़रूर ध्यान देना। ठीक है। तो बाकी रहा इनके जो मनी को लेके जो चिंता होते हैं, इनके ऑलरेडी 3rd पे चलेगा अभी। ठीक है। तो इनके जो ऑलरेडी चल रहा था 7.5, ये लोग बहुत कुछ देख कर आए हैं। हेल्थ के लेकर तो इनको इशू होते आया है, पर इस टाइम में इनका जॉब के लेकर भी इशू आ रहा था, पर इस टाइम में उनका थोड़ा कम, उससे कम फल पड़ लेगा, पर फैमिली को लेके वो बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन रह सकते हैं।
फैमिली को लेकर चिंता कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लेके थोड़ा चिंता कर सकते हैं। कोई भी तो फैमिली में कोई मेम्बर्स ऐसा है जो इशू क्रिएट करता है, उसको लेके थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, उसकी तबीयत के लिए थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, है ना। तो बस अपनी तबीयत पर ध्यान रखना, और पैसा ज़रूर आपका धीरे धीरे आ ही जाएगा। मनी माइंडसेट में रहना, हमेशा से लक्ष्मी जी को पूजा करना, क्योंकि सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो वेनस है, ठीक है। तो चलो फिर जाते हैं हम पाइसेस को। पाइसेस की क्या ही बोलूँ, पाइसेस की को ही शनि गोचर कर रहे हैं ना, तो इसके फर्स्ट हाउस को गोचर कर रहे हैं। तो पाइसेस की सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ में, मानसिक स्तर में इसका बड़ा सा बदलाव आएगा। इतना मतलब इमोशनली ये जाएगा ना, मतलब क्या ही बताऊँ, इसको रियलिटी समझ आएगा। फिर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसके साथ होगा, इसके साथ तो होता ही रहता है, क्योंकि ये जो साइन है ना पाइसेस की साइन, ये मोक्ष की साइन है, ये डिटैचमेंट की साइन है, ये भगवान की साइन है, लाइक स्पिरिचुअल साइन है पाइसेस जो है। तो इसको ना हमेशा से वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती रहती है। तो शनि जी के ट्रांजिट की वजह से वो फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ की हाउस ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने की हाउस। तो खुद को लेके, खुद की सोच को लेके, खुद के काम को लेके बहुत सारा आंखें खोल सकता है, ठीक है। तो ये इस सब कन्फ्लिक्ट में रह सकते हैं ये लोग, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस में रह सकते हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चलता है, क्यों रो रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, पल में रो रहे हैं, पल में गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, एनर्जी बहुत हाई है और आप सबकी आदत है, इसको आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। क्योंकि शनि जी जो है वो है कर्मा की देवता, हार्डवर्क की देवता, वो है डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले देवता। और आप कौन है, आप हो स्पिरिचुअल, आप हो डिवोशन, आप हो मतलब मोक्ष के साइन, ठीक है। तो शनि जी जो आते हैं, दोनों की मिलावट से बहुत सारा चीज़ों को आप, हिडन चीज़ों को, इंट्यूशन आपका बढ़ेगा और ज़्यादा हिडन चीज़ को जान पाओगे आप, ठीक है। अपने आप को बेटर बेस्ट वर्जन बना पाओगे आप, और ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। अब मैं बताती हूँ कि शनि जी के पाइसेस को गोचर होने पर आप सारे साइंस के लिए क्या क्या रेमेडीज चाहिए आपको करने के लिए, ठीक है। पहला रेमेडीज ये है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा के पाठ जरूर करें, हर रोज़ करना तो बहुत ज़रूरी है, 2025 के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी शनि जी भी ट्रांजिट हो चुके हैं, यानी कि हनुमान जी को पूजा करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान चालीसा के पाठ करिए, हनुमान जी के पास दिया जलाइए, कुछ अगर संकल्प कर रहे हो तो वो भी करके रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, शनि जी के मंत्र जाप कर सकते हो 108 टाइम्स, ठीक है। वो मंत्रा में कैप्शन में लिख लूँगी कौन से मंत्र आपको चांट करना है, कितने बार चांट करना है, कैसे चांट करना है, ठीक है। शनि जी के पास मास्टर ऑयल से यानी कि सरसों के तेल से दिया जला सकते हो, मंदिर जाना, दिया जलाना शनि जी के पास, ठीक है। और ये जो सरसों है, काली सरसों का दान करना, ठीक है। काले दाल का दान करना, जो दाल है काले उड़द दाल जो है उसका दान कर सकते हो आप, आपके लिए बहुत शुभ है। बाकी शनि जो है वो ना थोड़ा देखते हैं कि आप कैसे, कितना अच्छा कर्म करते हो, कितना सेवा करते हो। शनि जी सेवा जो करता है ना शनि जी, उसको बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा से लोगों का हेल्प करिए, लोगों के सर्विस पर अपने आप को एंगेज करिए थोड़ा बहुत। अगर भगवान आपको दिए हैं बहुत सारा चीज़ ना, इसलिए नहीं कि आप अपना काम में लगाओ, इसलिए जो जिसके पास नहीं है ना उसका भी थोड़ा बहुत काम कर लो, ठीक है। तो दान धर्म इस टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, दान धर्म भी करिए। बाकी रहा जो कौवा जो है क्रो, उसको थोड़ा खाना खिला दीजिए। आजकल तो कौवा ज़्यादा नहीं दिखते, फिर भी अगर आप देने के लिए कोशिश करोगे ना, कहाँ से आएंगे पता नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही है, दान धर्म करिए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए, और गणेश जी का पूजा भी करिए क्योंकि वो ऑब्स्टेकल हटाते हैं। मेनली हनुमान जी का चालीसा का पाठ, सुंदरकांड के पाठ, और राम नाम के जाप, राम नाम के चांट भी आप कर सकते हो, ठीक है। और शनि जी का मंत्र, इतना करने से ही आपके साढ़े साथी बहुत अच्छे से बीतेगा, ठीक है। और इतना करने से ही आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन अगर मेंटेन करोगे और हार्ड वर्क अगर करोगे
कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर और काम करोगे। ऐसा नहीं है कि मुझे, क्योंकि सनी देख रहे हैं ना, अभी सनी सबको देख रहे हैं। अगर हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है काम करने के लिए, हम लेजीनेस में पड़े रहेंगे, तो उसके अनुसार हमारा काम और डिले होता जाएगा ना, और ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा। तो इसीलिए हमको थोड़ा ये सब चीज़ों से बाहर कर, कंफर्ट जोन से बाहर कर काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सनी देख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के लिए शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले, है ना। तो थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए। आपका जीवन हमेशा आनंदमय हो, भगवान की कृपा से आप सब लोग अच्छे रहो, सुस्त रहो। नमस्कार, राधे राधे।